हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। हम कर रहे थे आपके मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सोल्यूशन। आज हम सेकंड ग्रेड के आज तक पूछे हुए सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन कंप्लीट कर चुके होंगे। चलो शुरुआत करते हैं। आज जो पहले वीडियो किए थे उसमें 1 से 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। शुरू करने से पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और आपको सोल्यूशन अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन काम कर सकें। आपका सपोर्ट होगा उतना ही हमारा बेहतरीन परिणाम होगा। तो चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम अपने 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि समीकरण 2x² + 3x + लैम्डा 5 लैम्डा बराबर 0 तथा x² + 2x + 3 लैम्डा बराबर 0 का एक मूल साझा या बराबर हो तो लैम्डा का मान होगा। यह आपकी सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। तो देखिए हमें दो समीकरण क्या दी हुई है। हमें दो समीकरण दी हुई है अपनी 2x² + 3x + 5 लैम्डा बराबर 0 और दूसरी समीकरण दी हुई है हमें x² प्लस का 2x प्लस का 3 लैम्डा बराबर 0। इनका एक मूल क्या आपका बराबर है, एक मूल बराबर है, ठीक है। और हमें लैम्डा का मान याद करना है, यानी एक मूल बराबर है, यानी एक मूल उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ की कंडीशन क्या होती है हम जानते हैं। देखो उभयनिष्ठ की, जब एक मूल उभयनिष्ठ हो, एक मूल उभयनिष्ठ हो तो उभयनिष्ठ की कंडीशन क्या होती है। देखो मान लीजिए दो समीकरण अपने, दो समीकरण कौन से थे, a1x² + b1x + c1 = 0 और a2x² + b2x + c2 = 0। तो यहाँ से देखिए कंडीशन क्या होती है अपनी कंडीशन होती है आपकी a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर और बराबर होती है आपकी c2b1 माइनस b2c1 गुणा b2a1 माइनस b1a2। अब देखिए हमें दी समीकरण से इसका मान रखिए, यहाँ से मान रखते हैं हम। तो यहाँ से देखिए पहले देख लीजिए a1 का मान कितना आपका, a1 का मान 2 है, ठीक है। b1 का मान कितना आपका, b1 का मान 3 है और c1 का मान कितना आपका 5 लैम्डा है। दूसरे समीकरण में देखिए a2 का मान कितना आपका, a2 का मान 1 है, b2 का मान कितना है आपका, b2 का मान आपका 2 है और आपका c2 का मान कितना आपका 3 लैम्डा है, 3 लैम्डा है। चलिए मान रखिए अब a2 का मान कितना था आपका 1 और c2 का मान कितना था आपका, c2 का मान कितना है आपका, c1 का मान 5 लैम्डा, 5 लैम्डा माइनस a1 का मान कितना आपका 2 और c2 का मान कितना आपका 3 लैम्डा का होल स्क्वायर बराबर c2 का मान कितना आपका 3 लैम्डा इंटू b1 का मान कितना आपका 3 माइनस b2 का मान कितना आपका 2 और c1 का मान कितना आपका 5 लैम्डा। b2 का मान कितना आपका, b2 का मान 2 है और a1 का मान भी कितना आपका 2 है, ठीक है। माइनस b1 का मान कितना आपका 3 है और आपका a2 का मान कितना आपका 1 है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 लैम्डा माइनस 3 दूनी 6 लैम्डा का होल स्क्वायर बराबर 3 3 9 लैम्डा माइनस 5 दूनी 10 लैम्डा कोष्टक 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, ठीक है। 5 में से 6 गए तो कितना बचे आपका माइनस का 1 लैम्डा, यानी लैम्डा का स्क्वायर या माइनस लैम्डा का स्क्वायर बराबर 9 लैम्डा। देखो यहाँ पर प्लस का है, 10 लैम्डा आपका नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका माइनस लैम्डा और 4 में से 1 गए तो कितना बचा आपका 3 गए तो 1। तो यहाँ से देखो लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या है आपका माइनस का लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो आपका लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा = 0, माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से देखो लैम्डा को मान लूँ तो क्या बचेगा आपका लैम्डा + 1 = 0। तो यहाँ से लैम्डा के 2 मान के आ जाएंगे आपके, ये तो आ जाएगा लैम्डा बराबर 0 और एक आ जाएगा आपका लैम्डा बराबर -1, ठीक है। ये आपका आंसर है। लैम्डा के 2 मान आ गए, लैम्डा बराबर 0 और लैम्डा बराबर -1। तो देखो ऑप्शन में कौन सा 0 और -1, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 16 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका, x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 - x + x² अपॉन 1 + x + x² का न्यूनतम मान बराबर है, न्यूनतम मान है बराबर है। ये आपके सेकंड ग्रेड 2016 का क्वेश्चन है। तो देखिए आपका
सबसे पहले न्यूनतम मान निकालने के लिए इसको किसके बराबर रखेंगे, y के बराबर रखेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें देखो x माइनस का x प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे तो आप सभी को इसके याद होगी 3 और 1/3 होते हैं, 1/3 पर न्यूनतम होगा। तो आंसर तो क्या हो जाएगा आपका, आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। डायरेक्ट करिए हम जैसे, फिर भी आपको सोल्यूशन भी पता होना चाहिए, कभी कभी याद नहीं रहते किसी साथी को। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या बने हम, y के बराबर बने। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर y को साथ ही गुणा कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा y प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, इधर देखो वाई एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर क्या है आपका, इधर पॉजिटिव, उधर जाए क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा आपको वाई माइनस का 1 और दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस इधर देखो एक्स वाई है और इधर माइनस का एक्स है, तो माइनस का एक्स इधर आगे क्या होगा आपका प्लस का एक्स। तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लूँगा, तो क्या बचेगा आपका वाई प्लस 1 एक्स प्लस यहाँ पर देखो वाई पॉजिटिव है और इधर आपका एक है पॉजिटिव, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका वाई माइनस का 1 बराबर क्या हो गया आपका 0। ठीक है, अब देखो हमें कहते हैं कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए, तो वास्तविक मान क्या होते हैं आपको, वास्तविक मान के लिए हम कौन सी कंडीशन लगाते हैं, हम लगाते हैं वास्तविक मान के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका वाई प्लस 1। तो यहाँ पर देखो वाई प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 4, ए का मान कितना आपका वाई माइनस 1 और सी का मान कितना आपका वाई माइनस 1, ये कितने बराबर ले लेता हूँ 0 के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया आपका वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4, वाई माइनस 1 का क्या हो जाएगा वाई माइनस का 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर खोलो इसका, ये क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस का 2i और प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस का 2i और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस का 2i प्लस का 1 और माइनस 4 से अंदर गुणा करूँगा तो माइनस का 4y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 8y और प्लस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा आपको -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पर 4 नेगेटिव है, तो कितना बचेगा आपके माइनस का 3y स्क्वायर। यहाँ पर देखो 2 पॉजिटिव है और यहाँ पर भी 8 पॉजिटिव है, तो 2 और 8 कितने हो जाएगा 10y। यहाँ पर देखो 1 पॉजिटिव यहाँ पर है, 4 नेगेटिव है, तो माइनस के 3 इक्वल टू 0। माइनस से गुणा करवा दूँ तो यह क्या हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर माइनस का 10y और प्लस का 3 इक्वल टू 0। यह आपकी द्विघात समीकरण बन गई। आप इसके आराम से गुणनखंड निकाल सकते हो। आप तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, देखो 3y स्क्वायर 10y को क्या लिख सकता हूँ, ताकि गुणा करने पर तो 9y और जोड़ने पर माइनस का 10 है, तो कितना लिख सकता हूँ माइनस का 9y और माइनस का y और प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या मैं y 3y कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका y माइनस का 3 और यहाँ से -1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो y के 2 मान आ गए आपके, y के 2 मान क्या है आपको 3 माइनस का 1 और यहाँ पर क्या आ गया y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y के 2 मान क्या आ गया आपके 1/3 और y का मान आ गया आपका 3। ठीक है, तो अंतराल कौन सा हो जाएगा आपका, अंतराल हो जाएगा आपका 1/3 से लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू 3 के बीच। ठीक है, अब हमें क्या पूछा था, न्यूनतम मान पूछा था। तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा आपका, न्यूनतम मान तो हो जाएगा 1/3 और अधिकतम मान कितना हो जाएगा आपका, अधिकतम मान हो जाएगा आपका 3 पर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका। 18 दे रखा है हमें समीकरण मापांक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 बराबर दे रखा है एक्स प्लस 2 के विभिन्न वास्तविक हलों की संख्या है। तो वास्तविक हलों की संख्या पूछी है भाई विभिन्न। आप देखो हमें क्या दिया हुआ है समीकरण, देखिए हमें समीकरण दिया हुआ है हमें मापांक एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6 इक्वल टू एक्स प्लस 2 दे रखा है। ठीक है, यदि देखो हमें पता होता है क्या, यदि मापांक पक्ष है, ठीक है, बराबर 1 है, ठीक है, तो इसका मापांक उठाते हैं तो एक्स बराबर क्या होता है आपका प्लस माइनस का 1 होता है। ठीक है, इस कंडीशन को आप जानते हो। चलो इसका मापांक खोलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6 बराबर हो जाएंगे प्लस माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए। तो एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं। तो चलो देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6, एक बार प्लस ले लेता हूँ एक्स प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर
और प्लस का एक्स इधर आके माइनस का एक्स बचेगा और माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 6 इधर आके 2 भी प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा तो -6 और -2 कितना हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो दो मूल तो आ जाएंगे आपके। इसको क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा आपका x माइनस का 4 और यहाँ से देखो प्लस का 2 कॉमन ले लो तो x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x के दो मान आ जाएंगे आपके माइनस का 2 और 4। ठीक है, अब एक बार देखो यहाँ पर दूसरी कंडीशन लेते हैं हम। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी अपनी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 6 और यहाँ पर माइनस लेता हूँ बाहर एक्स प्लस का 2। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6 और माइनस का एक्स और माइनस का 2 बचेगा। तो यहाँ से देखो माइनस का एक्स से माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा क्या यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस का 6 है इधर जाके प्लस का 6 हो जाएंगे और माइनस का 2 है तो प्लस के 6 और माइनस का 2 तो कितना बचेगा आपका प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ से एक्स के मान कितने आ गए आपके दो को प्लस माइनस के 2 मूल तो ये आ गए। ठीक है, और देखो इसमें भी एक्स के मान क्या आ गया आपके प्लस का 2 और एक्स बराबर माइनस का 2। तो एक मूल तो सेम आ रहा है तो मूल कौन से हो जाएंगे इसके, मूल हो जाएंगे आपके इसके मूल हो जाएंगे आपके माइनस का 2 और आपके 4। ठीक है, ये मूल हो जाएंगे। तो मूलों की संख्या पूछिए हमें, मूलों की संख्या तो मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 3। आपका आंसर तो ऑप्शन देख लीजिए 3 कौन से ऑप्शन में है। तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका। 19 दे रखा है यदि समीकरण एक्स क्यूब प्लस क्यू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 के शून्य के अल्फा बीटा गामा है तो बहुपद समीकरण जिसकी एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी आर एक्स माइनस आर स्क्वायर बराबर 0 के शून्य है, ये हमें बताना है। तो देखिए आप अपनी पहले समीकरण क्या दी हुई है, पहली समीकरण दी हुई है हमें एक्स क्यूब प्लस का पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके मूल क्या दे रखे हैं हमें अल्फा बीटा गामा, क्या दे रखे हैं अल्फा बीटा और गामा। तो देखो मूलों का योग क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है आपका माइनस का बी अपॉन ए यानी कि माइनस का पी। एक का मान कितना है आपका 1। तो यहाँ पर देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान कितना हो जाएगा आपका क्या होता है आपका सी अपॉन ए। सी क्या है आपका क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू, ए का मान 1 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएंगे आपके अल्फा बीटा गामा मूलों का गुणन माइनस का डी अपॉन ए होता है, माइनस का डी अपॉन ए होता है। तो क्या दिया हुआ हमें प्लस का आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस के आर हो जाएंगे। दूसरे समीकरण देखो क्या दे रखी है अभी हमें इस समीकरण के मूल ये हो गए, तो दूसरे समीकरण के मूल निकालने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है जो ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार, तो लेकिन क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए वापस एग्जाम में, तो मूलों का पता तो होना चाहिए। तो मैं एक बार इसके इस समीकरण के अनुसार मूल निकालता हूँ इसके। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का पी एक्स स्क्वायर प्लस का पी आर एक्स माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो मान लो इसके मूल ए बी और सी मानता हूँ मैं। तो देखो मूलों का योग क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्या बचेगा आपका पी। ठीक है, और यहाँ से देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या हो जाएंगे आपकी बी अपॉन सी अपॉन ए, तो सी क्या है आपका पी है तो पी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसी से तुलना कर लेते हैं इस वाले मूल से। तो पी बराबर क्या दे रखा है हमें देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का पी। तो यहाँ से देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएंगे आपके माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ए मूल क्या हो जाएगा आपका माइनस का अल्फा, बी मूल क्या हो जाएगा आपका माइनस का बीटा और सी मूल क्या हो जाएगा आपका माइनस का गामा। ये तो जो ये समीकरण दी हुई है उसके अनुसार है इसके मूल, लेकिन हमें ऑप्शन में ये मूल नहीं दे रखे हैं। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है जो अपना ये समीकरण दे रखा है दूसरा, इसमें पी की जगह क्या है आपका क्यू है एक्स क्यूब माइनस का क्यू एक्स स्क्वायर प्लस का पी आर एक्स और माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ये अपने मूल है। ठीक है, ये अपना समीकरण है, सही समीकरण ये होगा इसका जो आप आरपीएससी ने क्वेश्चन दिया है। यदि कलाम की प्रिंट में मिस्टेक हुई है या पेपर को लेते टाइम मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में, पी की जगह क्या आएगा आपका क्यू आएगा। तो यहाँ से देखो इसके मूल मान लेता हूँ मैं एक्स वाई जेड है। तो यहाँ से देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएंगे आपके
माइनस का क्यू यानी माइनस का क्यू। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर इसको मान लेता हूँ मैं 1। ठीक है, तो समीकरण 1 से देखो, और इसको क्या बनाता हूँ समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू की जगह अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स का मान क्या आ गया आपका, ए मूल क्या आ गया आपका, एक्स बराबर अल्फा बीटा, वाई बराबर आपका बीटा गामा, और जेड बराबर क्या आ जाएगा आपका अल्फा गामा। तो इस समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा यदि यहाँ पर क्यों मानते हैं। तो देखो आपका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 19 है, तो 19 में देखो यहाँ पर पी की जगह क्या आएगा आपका, क्यू आएगा, क्यू आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन 20 क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन 20 दिया हुआ है आपका, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल के अपॉन के माइनस 1 और के प्लस 1 अपॉन के है, जहाँ के बिलोंग्स टू आर में सम्मिलित नहीं है 0 1, तो ए बी सी के वर्गों का योग है, तो वर्गों का योग बताना है। तो देखो हमें समीकरण दे रखी है, समीकरण क्या दे रखी है हमें, समीकरण दे रखी है हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके मूल दे रखे हैं हमें अल्फा, मान लेता हूँ इसके मूल क्या आपकी अल्फा बीटा है। ठीक है, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, तो मूलों का योग हो जाएंगे आपके अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना दिया हुआ हमें, अल्फा का मान दिया हुआ मान लो के अपॉन के माइनस 1, और बीटा का मान कितना दिया हुआ हमें, बीटा का मान दिया हुआ आपका, तो अल्फा का मान क्या दिया हुआ हमें, अल्फा का मान दिया हुआ हमें के अपॉन के माइनस का 1, प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ हमें, बीटा का मान दिया हुआ हमें के प्लस 1 अपॉन के, तो बीटा का मान हो जाएगा आपका के प्लस 1 अपॉन के। तो यहाँ से देखो मैं लघुत्तम ले लूँ के अपॉन के माइनस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो के स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका के प्लस 1 और आपका के माइनस का 1, तो यहाँ से क्या है आपका के स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं के स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका के और के माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से मूलों का योग क्या आ गया आपका, मूलों का योग आ गया आपका अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2k स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस का के। ठीक है, अब देखो मूलों का गुणन क्या हो जाएगा, मूलों का गुणन, मूलों का गुणन, गुणन निकालेंगे हम, तो गुणन क्या होता है आपका अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा दोनों गुणन करेंगे के अपॉन के माइनस का 1 इंटू के प्लस 1 अपॉन के, तो यहाँ से देखो के से के तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका के प्लस 1 अपॉन के माइनस का 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका सी अपॉन ए के बराबर, और ये आपका बराबर किससे हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, अब देखिए हमें पूछा है, हमें क्या पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के वर्गों का योग पूछा है, तो योग क्या होगा, तो इन दोनों से निकाल सकते हैं, तो इन दोनों से क्या निकाल सकते हैं देखो, तो मूलों के योग से देखो, मूलों के योग से क्या हो जाएगा आपका, मूलों के योग से हो जाएगा आपका देखो 2k स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर और के माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और मूलों के गुणन से क्या हो जाएगा आपका देखो, मूलों के गुणन से हो जाएगा आपका के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क करूँगा तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर मान रख दीजिए बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान आ जाएगा, यहाँ से देखिए बी स्क्वायर का मान देखो ए स्क्वायर, तो ऐसा कैसे रख दीजिए, बी स्क्वायर का मान क्या कहाँ से आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर और के माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका तीसरा ए स्क्वायर सी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू हमें याद करना है, तो यहाँ से देखो इन दोनों से यदि मैं बराबर किसके आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर आया ये, तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर कॉमन ले लो इससे, तो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2k स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर के माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का ये क्या हो जाएगा आपका
के प्लस वन अपॉन के माइनस वन का होल स्क्वायर। तो अपना ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यदि मैं इसको देखो, इस वाले को यदि मैं के स्क्वायर से गुणा कराऊँ ऊपर नीचे, तो यहाँ से के स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा कराऊँ तो देखो ए स्क्वायर वन प्लस ये क्या हो जाएगा आपका टू के स्क्वायर माइनस का वन का होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर के माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका देखो के स्क्वायर के प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका के स्क्वायर के माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यहाँ से लघुत्तम ले लूँगा मैं के स्क्वायर के माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा आपका के स्क्वायर के माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ये क्या हो जाएगा आपका टू के स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर और के प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन बनेगी और ये कंडीशन किस ऑप्शन को संतुष्ट करेगी, ये अपनी संतुष्ट करेगी ऑप्शन नंबर किसको संतुष्ट करेगी, ये आपकी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के बराबर होगा ये वाली कंडीशन अपनी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होगा। और अगले वीडियो में मैं इसका शॉर्ट भी बताऊंगा, शॉर्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने सर को भेजा था और सर ने अभी तक इसका बताया नहीं, सर ने बोला कि मैं देख के बता दूंगा। तो देखो मुझे भी सॉल्यूशन पूरा पता था इस तरह से सॉल्यूशन होगा, लेकिन इतना बड़ा सॉल्यूशन एग्जाम में करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका अगले वीडियो में शॉर्ट जरूर बताऊंगा, कोई ना कोई शॉर्ट जरूर है, कुछ मूल या उदाहरण मान के, तो इसका जरूर मिलेगा और मिलते हैं मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपका एक्स स्क्वायर प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान है तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट के एक्स प्लस वन बराबर 0 के मूल है। और ये क्वेश्चन आप भी आपके 2015 के अंदर आया हुआ है, तो 15 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो मूल वास्तविक है, समीकरण क्या दे रखी है, समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का के इक्वल टू 0। इसके मूल क्या है आपके वास्तविक है, मूल अपनी वास्तविक है, वास्तविक और असमान है, और असमान है। तो वास्तविक और असमान है तो कंडीशन क्या होती है आपकी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए बी का मान क्या हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ से देखो ए का स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान कितना दे रखा है हमें 1 और सी का मान कितना दे रखा है के, ये क्या होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो आपका ए का स्क्वायर 1 माइनस फोर के ये होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक के क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 1/4। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से देखो आप दूसरी समीकरण क्या दे रखी है, दूसरी समीकरण दे रखी है मैं एक्स स्क्वायर माइनस का फोर रूट के था और प्लस के एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालें, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो आपका माइनस का फोर रूट के का होल स्क्वायर माइनस का फोर ए कितना देखा 1 और सी कितना आपका 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और रूट के का स्क्वायर के और माइनस हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और हमें के बराबर क्या दे रखा है, के आएगा आपका लेस देन 1/4 यहाँ से। तो यहाँ से देखो के का मान रख देंगे, इसको हम बराबर कर दें 16 के माइनस का 4 लेस देन होगा आपका 16 और के का मान कितना हो जाएगा आपका 1/4 माइनस 4 से। ठीक है, तो यहाँ से देखो 16 के माइनस का 4 लेस देन ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 4 माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ से देखो 16 के माइनस का 4 लेस देन हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से डी क्या आ रहा है आपका, डी आ रहा है आपका लेस देन 0, 0 से छोटा, और डी 0 से छोटा आ रहा है तो 0 से छोटा आएगा। देखो 16 4 घटाएंगे हम तो डी 0 से छोटा आ रहा है तो मूल क्या होते हैं आपके काल्पनिक, मूल क्या होते हैं आपके काल्पनिक होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा काल्पनिक। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4, 21 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 काल्पनिक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका, यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो वह समीकरण जिसके मूल 1/अल्फा माइनस 5 1/2 बीटा माइनस 5 होगा तो वह समीकरण कौन सा होगा हमें बताना। तो देखो हमें समीकरण क्या दी हुई है, हमें समीकरण दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस का 5x
प्लस का 7 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके मूल दे रखे हमें अल्फा बीटा, ठीक है। दूसरे समीकरण के मूल क्या दे रखे हैं, मूल दे रखे हमें 1/2 अल्फा माइनस का 5 और दूसरा मूल क्या दे रखा है 1/2 बीटा माइनस का 5। तो पहले मूल से निकाल लीजिए। पहले मूल से देखो, यदि मैं 1/2 अल्फा माइनस 5 बराबर क्या मानूँ, एक्स मानूँ, तो यहाँ से देखो माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 1 बराबर 2x अल्फा माइनस का 5 है 5x, ठीक है। तो यहाँ से देखो अल्फा का मान निकालो, तो क्या हो जाएगा 1 + 5x बराबर 2x अल्फा। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या है आपका 1 + 5x अपॉन 2x। यदि ये इस समीकरण का मूल है, ये इस समीकरण का मूल है, तो समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो समीकरण को संतुष्ट करेगा तो अल्फा एक्स की जगह क्या रख दो 1 + 5x अपॉन 2x। तो ये मान रखते हैं हम। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका 2 गुणा 1 + 5x का x अपॉन 2x का होल स्क्वायर माइनस का 5। ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 5x अपॉन 2x का 2x और प्लस का आपका 7 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका मान, यहाँ से मान हो जाएगा देखो 2x का होल स्क्वायर लघुत्तम लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो 1 + 5x का होल स्क्वायर माइनस ये क्या होगा आपका 1 + 5x और गुणा में क्या आ जाएगा आपका 2x और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर और बटे में आ जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये भाग में इधर आके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने समीकरण क्या बनी देखो 1 + 5x का होल स्क्वायर माइनस का 1 + 5x और 2x और प्लस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोलिए तो 2 तो गुणा में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 25x स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10x माइनस इसको दीजिए अंदर गुणा कर दीजिए। अंदर गुणा करेंगे हम तो यहाँ से देखो क्या जाएगा आपका 2x प्लस 5 दूनी 10x स्क्वायर और 5 से गुणा हो जाएगा अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो -5 से गुणा, तो एक बार देखो एक बार 5 ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस 5 दूनी 10x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस का ये 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर और इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आप 2 से अंदर गुणा करवा दिए 2 प्लस 25 दूना 50x स्क्वायर और प्लस 10 दूना 20x। ये माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा -5 से माइनस का 5 दूनी 10x और माइनस का 10 पंजे 50x स्क्वायर और ये क्या हो जाएंगे आपका प्लस का 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये तो रहा आपका प्लस का 50x स्क्वायर ये माइनस का 50x स्क्वायर, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 4x स्क्वायर देखिए छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम समीकरण देखिए अपना समीकरण क्या है आपका +7 है, यहाँ पर 7 को बोल रहे हैं ये 7 है, ठीक है। तो 7 से गुणा भी तो होगा तो ये 7 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा आपका 7 चौक 28, ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28 x स्क्वायर 28, ठीक है x स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आप क्या बचेगा आपका ये प्लस का 28x स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस का 20x और ये माइनस का 10x, तो कितने प्लस के 10x बचेंगे यहाँ पर और यहाँ पर देखो ये प्लस का 2 बचेगा और इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 2 का भाग भी दे दीजिए, 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 14x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन कौन सा होगा 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, 14x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 22 के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका 23 है यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ए नॉट इक्वल टू 0 तो x का मान होगा, ये हमें बताना। तो यहाँ पर देखिए हमें समीकरण क्या दी हुई है, हमें समीकरण दी हुई है हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a क्या दे रखा है a नॉट इक्वल टू 0, तो x का मान बताना हमें x बराबर किसके होगा। तो हम देखो हम जानते हैं श्री द्रोणाचार्य
सूत्र से सदाचारी सूत्र क्या होता है आपका, माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, यही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं इसका प्रमेयकरण करवा दूँ, क्योंकि मैं ये तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो ऑप्शन कौन सा दे रखा है, तो यहाँ से देखो माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से प्रमेयकरण कराऊँ मैं इसका ऊपर नीचे गुणा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन क्या हो जाएगा आपका माइनस का बी माइनस प्लस, जो मैंने उल्टा लिख दिया इसको प्रमेय करा रहा हूँ तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो नेगेटिव से करवाएंगे हम, तो माइनस प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस होता तो इधर प्लस लेते हैं हम, प्रमेयकरण किससे करवाते हैं, प्लस से। तो इस चीज़ का, इस चिन्ह का भी पता रखना आप, थोड़ा सा हो जाता है। यहाँ से देखो फिर क्या होगा आपका नीचे बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, अब देखो प्रमेयकरण करवाया मैंने, तो ऊपर कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ए प्लस बी बन रहा है और यहाँ पर देखो ए माइनस बी बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बनेगा, और नीचे क्या बनेगा आपका, नीचे बनेगा आपका 2a माइनस का बी माइनस प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस का बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, और ये इसका कोष्टक खोलूंगा तो बी स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा आपका 4ac, प्लस का 4ac। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 2a माइनस का बी माइनस प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, अब देखिए इस बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर गया। ठीक है, इस एक से एक गया, दो भाग में, तो ये दो का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पर क्या आया 2c अपॉन माइनस का बी माइनस प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो 2c अपॉन ऑप्शन नंबर 3 2c अपॉन माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 के आपको समीकरण दे रखा है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 121 बराबर 0 के दोनों मूल 10 से अधिक है तो एम का न्यूनतम मान क्या होगा, ये मुझे बताना है। तो ये कैसे करेंगे, हम ऑप्शन से करेंगे। देखो हमें समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर माइनस का एम एक्स और प्लस का 121 दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू 0, और दोनों मूल क्या है 10 से अधिक है, तो एल्फा क्या है आपका, एल्फा ग्रेटर देन 10 है, यानी 10 से बड़ा है। इसके मूल मानों में अल्फा बीटा, और बीटा भी क्या आपका 10 ग्रेटर देन 10 से बड़ा है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन से चेक करो, ऑप्शन से चेक करें। ऑप्शन 1 में देखो, यदि मैं एक्स स्क्वायर माइनस का 21 एक्स प्लस 121 लूँ 0, ये ऑप्शन लिया, तो देखो हमने एक मूल मान लो बीटा लिया, हमने बीटा 10 से ऊपर है, तो इसे बीटा लेंगे तो एक मूल, तो इस गुणनखंड ऐसा कोई भी गुणनखंड विद्यमान नहीं होगा कि दोनों मूल 10 से बड़े हों, तो ये तो संभव ही नहीं है, 21 के ऐसे कोई गुणनखंड विद्यमान नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 2 देखो, ऑप्शन नंबर 2 देखो, ऑप्शन नंबर 2 क्या दे रखा है हमें, ऑप्शन 2 दे रखा है हमें 22। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रखो एक्स स्क्वायर माइनस का 22x और प्लस का 121 इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो मूल क्या हो जाएंगे इसकी 11 × 11, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x और माइनस का 11x प्लस का 121 इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो एक्स के मूल क्या आ जाएंगे, एक्स कॉमन लूँगा तो एक्स माइनस 11, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 11 कॉमन लूँगा तो एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स के दो मान क्या है आपके, एक्स के दोनों मूल क्या आ गए 11 और 11, तो क्या है यहाँ पर अल्फा भी 10 से बड़ा है, यहाँ पर देखो 11 अल्फा ग्रेटर देन 10 है तो बड़ा है, और यहाँ पर 11 बीटा भी ग्रेटर देन 10 से बड़ा है, तो ये मूल इसको ऑप्शन नंबर 2 संतुष्ट कर रहे हैं। एम का मान क्या रखेंगे हम 22 रखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपका, 25 दे रखा है, दो छात्र एक्स में एक द्विघात समीकरण को हल करते समय एक ने स्थिर पद की गलत नकल की और मूल 3 और 2 के प्राप्त किए, दूसरे ने एक्स स्क्वायर के स्थिर पद और गुणांक की सही नकल की और मूल -6 और 1 प्राप्त किए, तो सही मूल क्या होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, सही मूल क्या होगी ये हमें बताना है। तो मान लीजिए समीकरण क्या थी, मान लेता हूँ समीकरण थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इक्वल टू 0। ये अपने को द्विघात समीकरण है। तो देखो यहाँ पर मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है, हम जानते हैं मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए होता है। और गुणन क्या होता है मूलों का, गुणन क्या होता है आपका सी अपॉन ए होता है। ठीक है, ये हो गई। आप देखो पहले देखो मूलों का योग क्या दे रखा है, पहली कंडीशन के अनुसार, पहली कंडीशन के अनुसार देखें हम तो मूल दे रखे 3 और 2, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा आपका 5 बराबर माइनस का बी अपॉन ए। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखो मूलों का गुणन क्या दे रखा है, गुणन दे रखा है पहली कंडीशन के अनुसार 6 दे रखा है। वो किसके बराबर दे रखा है सी अपॉन ए। तो यहाँ से देखो सी का मान क्या हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 1, यहाँ से देखो 1, तो ए का मान तो कितना हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, दोनों समीकरणों से पता चल रहा है समीकरण 1 और 2 से। अब देखो सही कंडीशन निकालें हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, और समीकरण नंबर 1 से देखिए ए का मान 1 है तो बी का मान कितना हो जाएगा -5। ठीक है, और सी का मान अपना कितना हो जाएगा 6, सी बराबर 6 हो गया इस कंडीशन से। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बी का मान और सी का मान कितना आएगा आपका। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन सी का मान देखने के लिए दूसरी कंडीशन देखो, मूल -6 और 1 प्राप्त किया, मूल -6 और 1 प्राप्त किया। ठीक है, तो यहाँ से मूलों का गुणन कितना आ रहा है दूसरी कंडीशन से -6 आ रहा है, -6, क्योंकि दूसरी कंडीशन में देखो सी क्या दे रखा है -6 दे रखा है, गुणन क्या हो जाएगा आपका, मूलों का गुणन हो जाएगा आपका -6 सी अपॉन ए। तो यहाँ से सी बराबर क्या आ जाएगा आपका -6, क्योंकि कंडीशन तो दूसरी से ही ली है ना, और हमें सही मूल पूछे हैं, तो इस कंडीशन से -6 लेंगे सी के बराबर। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मूल निकाल लीजिए, अब क्या हो जाएंगे इसके मूल हो जाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं -6x और प्लस का एक्स लिखूंगा तभी तो यहाँ पर -6 आएंगे, गुणा करने पर -6 और योग करने पर -5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा x-6 और प्लस का 1 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा आपका x-6 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स के 2 मान क्या है आपके, यहाँ से एक्स के मान 2 मान आए आपकी x+1 और आपका x-6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स के 2 मूल क्या हो जाएंगे आपकी 6 प्लस का और माइनस का 1। ठीक है, तो 6 प्लस का और माइनस का 1, तो सेम मूल ये हो जाएंगे आपके। तो ये ऑप्शन कौन से में, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर देखो मूल दोनों सही है आपके, प्लस का 6 और माइनस का 1। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 25 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। 26 दे रखा है यदि द्विघात समीकरण k+1 एक्स स्क्वायर प्लस kx+1 इक्वल टू 0 का एक मूल -3 है तो k का मान होगा। तो हमें समीकरण क्या दे रखी है, समीकरण दे रखी है k+1 एक्स स्क्वायर प्लस का kx और +1 बराबर 0। इसका एक मूल क्या दे रखा है, एक मूल मान लीजिए एल्फा, वो दे रखा है -3। यदि एल्फा -3 इस समीकरण का समीकरण है तो इस समीकरण को क्या करेगा आपका संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट करेगा तो अक्ष की जगह क्या रख सकता हूँ मैं -3, तो रख दीजिए। तो अक्ष की जगह रखिए -3, तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा आपका k+1 -3 का स्क्वायर प्लस के एक्स की जगह -3 और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका k+1 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 प्लस और माइनस गुणा की क्या हो जाएगा -3k प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या है आपका 9k प्लस का 9 माइनस का 3k और प्लस का 1 इक्वल टू 0। 9 में से 3 गए तो कितने बचेगा आपके 6k, और ये कितना हो जाएगा आपका 9 और 1 10। ठीक है, प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो k का मान क्या आ जाएगा 6k बराबर -10 और k बराबर क्या है आपका -10/6। दोनों में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार 5 बार, नीचे 3 बार। तो यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा आपका -5/3 आपका आंसर। तो आंसर देखो -5/3 कौन से ऑप्शन में है, -5/3 आपके ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप। 27 दे रखा है हमें समीकरण q - r एक्स स्क्वायर प्लस r माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 के मूल है। तो देखो हमें मूल बताने हैं। तो देखो हम जानते हैं यदि हमारे कोई द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यदि इनमें मूलों का योग a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है, तब इस समीकरण के मूल क्या होंगे, इस समीकरण के मूल एक मूल तो 1 होगा, दूसरा मूल क्या होगा आपका c/a मूलों का गुणन होगा। तो यहाँ से इस समीकरण में को देखो क्वेश्चन नंबर 27 को देखो, आप गौर से देखोगे 27 नंबर को, तो यहाँ से इस कंडीशन में देखो यदि इस वाली कंडीशन में बनाऊँ लिखूँ तो ए का मान कितना है आपका q - r प्लस बी का मान कितना है आपका r - का p प्लस सी का मान कितना है आपका p - का q। तो यहाँ से देखो
क्यू से, ये प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है, ये माइनस का आर है, ये प्लस का आर है, ये प्लस का पी है, माइनस का पी है, ये प्लस का पी है, बराबर क्या आ रहा है आपका 0। तो इस समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, मूल एक मूल तो 1 हो जाएगा, दूसरा मूल क्या बताया मैंने, मूलों का गुणन होगा। तो सी क्या दे रखा है आपने, माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू अपॉन ए क्या आपका क्यू माइनस आर, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका 27 के अंदर, 27 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या आपका, 28 से आपका 2022 में पूछा था, स्कूल लेक्चरर का आ गया, मतलब सेकंड ग्रेड की कंप्लीट हो चुकी है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो समीकरण क्या दे रखा है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 को संतुष्ट करने वाले पूर्णांकों के लिए क्रमिक युग्म एक्स वाई की संख्या होगी, ये पूछा है हमें। तो यहाँ पर देखिए हमें समीकरण क्या दी हुई है, हमें समीकरण दी हुई है, अपनी समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले तो देखिए यहाँ पर 6x है, y नहीं है, क्या आपका 6x। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस कंडीशन देखो, हम श्रीधर का सूत्र जानते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है आपका माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस सूत्र का उपयोग करें इसमें, तो इस वाले इतने से में उपयोग करें देखो इसमें, तो यहाँ से देखो और अपने पूर्णांक मान दे रखा है, एक्स के पूर्णांक वाले पूर्णांकों को याद करना, देखो पूर्णांकों के लिए, तो पूर्णांकों के लिए देखो यहाँ पर इसको रखें, तो माइनस का बी कितना हो जाएगा आपका माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर देखो, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36, एक मिनट, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 36 माइनस 4, ए का मान कितना है आपका 1, ए का मान कितना है आपका 1 है। ठीक है, प्लस सी का मान कितना आपका वाई स्क्वायर माइनस ये 4 इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी का मान वाई स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, अपॉन 2a यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान कितना आपका 1 है। तो यहाँ से देखो अपना समीकरण क्या बन गया, एक्स बराबर हो गया अपना, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस रूट ये क्या हो जाएगा आपका 36 प्लस 4 माइनस से गुणा करा दो इसको साथ ही, तो क्या हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 16 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका एक्स बराबर माइनस का 6 प्लस माइनस रूट 36 से 16 6 6 12 और 3 1 4 5 52 माइनस का क्या हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप देखिए अपना एक्स वाई क्या दे रखा है हमें, एक्स वाई क्या होना चाहिए आपका पूर्णांक होना चाहिए, एक्स वाई क्या होना चाहिए आपका पूर्णांक होना चाहिए, तो एक्स वाई पूर्णांक होना चाहिए, तब आपका जो आपका रूट 52 माइनस 4y स्क्वायर है ये भी क्या होना चाहिए आपका एक पूर्णांक होना चाहिए। अब ये पूर्णांक किस कंडीशन में होंगी, पूर्णांक कंडीशन होंगी, मान लीजिए एक्स की पूर्णांक कंडीशन क्या होगी आपकी, देखो रूट 52 माइनस 4y स्क्वायर, तो y के इसे कौन से मान रख सकता हूँ जहाँ पर ये पूर्णांक संख्या है, सम संख्या रख सकता हूँ, देखो इसे 2 4 और 6 रखूँ। ठीक है, इस वाले कंडीशन को रखूँ, तो देखो पहले रखो 2, यदि हम 2 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखो यदि मैं रूट 52 माइनस का 4y स्क्वायर बराबर 2 रखूँ, तो दोनों तरफ वर्क करो तो क्या आ जाएगा 52 माइनस 4y स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से देखो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर बराबर ये 4 52 में से 4 गए तो 48। ठीक है, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 48 में 4 कम 4 4 12। क्या ये पूर्णांक संख्या है, जेड में संबंधित करता है, यदि वाई का रूट करूँ तो क्या आ जाएगा आपका रूट 12, तो रूट 12 4 3 12 यानी क्या दे सकता हूँ 2 रूट 3, तो ये क्या पूर्णांक को बिलोंग करता है, नहीं करता, नॉट बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो 2 तो नहीं होगा। दूसरी कंडीशन देखिए, यदि मैं 4 रखूँ, रूट को रूट पे हटना चाहिए ना, वही संख्या रखनी है हमें, तो यहाँ से देखो 4 रखूँ मैं, तो यहाँ से देखो 52 माइनस का 4y स्क्वायर बराबर मैंने 4 रखा, रूट है अपना, तो यहाँ से देखो दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हो जाएगा आपका 52 माइनस का 4y स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो यहाँ से देखो 4y स्क्वायर माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 52 में से 16 गए तो कितने बचे आपके 12 में से 6 गए तो 6 गए, 4 में से 1 गया तो 3 बचेंगे 36। तो यहाँ से देखो वाई स्क्वायर बराबर क्या आया आपका 4 का बाद 4 नम 36, तो वाई बराबर क्या आया आपका प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 क्या करते हैं आपके लॉन्ग करते हैं जेड को पूर्णांक नंबर। तो यहाँ से देखो एक्स के 2 मान क्या हो जाएंगे आपके
यहाँ पर देखो अक्स के मान, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस 3 आए थे ना, ठीक है। तो अक्स बराबर अपने समीकरण क्या थी, माइनस का 6, माइनस का 6 था ना, माइनस का 6 प्लस माइनस 3 रखूँ यहाँ पर, और बटे कितना था आपका 2। तो यहाँ पर देखो प्लस का 3 लूँ पहले, तो प्लस का 3 लूँगा, तो यहाँ पर देखो प्लस का 3 लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 3 बटा 2। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, सॉरी प्लस का 3 नहीं, क्योंकि देखो ये अपना रूट में क्या था अपना 52, रूट 52 ये था अपना -4y²। तो यहाँ पर देखो हम गलती कर रहे हैं, देखो वापस याद करो उस समीकरण को, क्या था आपका माइनस का 6 प्लस माइनस रूट 52 माइनस का 4y² अपॉन ये क्या था आपका 2। तो इस 52 माइनस रूट 52 माइनस 4y² की जगह क्या रख सकता हूँ, मैं 4 रख सकता हूँ। तो यहाँ से अक्स का मान याद करने के लिए 4 रखना पड़ेगा, प्लस माइनस 4, क्योंकि इसको 4 रखने पर क्या आ रहा है आपका पूर्णांक आ रहा है, पूर्णांक संख्या ये एक्स वाई, तो 4 रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 2, यदि प्लस का 4 लूँगा तो क्या बचेगा आपका, प्लस का 4 लूँ मैं, माइनस का 6 प्लस का 4 बटा 2। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका माइनस का 1। और यदि मैं माइनस का 4 लूँ तो कितना आएगा आपका अक्स का मान, माइनस का 6 और माइनस का 4 माइनस का 10, 10 में 2 का भाग जाता हूँ माइनस का 5। तो यहाँ से देखो क्या है आपका, 2 मान क्या कितने आ गए आपके, एक्स के मान आ गए आपके माइनस का 1, यदि माइनस का 1 और माइनस का 5, माइनस का 5 और y के मान क्या ले सकता हूँ यहाँ पर प्लस माइनस का 3। तो यहाँ से देखो इन दोनों से यहाँ पर चार स्थिति बन जाएगी, एक बार प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे, एक बार प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे। जैसे देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 ले लूँ और प्लस का 3 ले लूँ, और ये माइनस का 1 ले लूँ माइनस का 3 ले लूँ। दूसरी कंडीशन यहाँ पर देखो माइनस का 5, इधर प्लस का 3, यहाँ पर माइनस का 5 और यहाँ पर 3 ले लूँ प्लस का 3। तो ये कितनी कंडीशन बन गई, 4। अब देखो एक और निकलने की, एक और क्या था अपना, यदि मैं 52 माइनस 4y² बराबर 6 लूँ मैं, तो वर्क करने पे क्या हो जाएगा, देखो 52 माइनस का 4y² बराबर 36, ठीक है। यहाँ से देखो 4y² और 52 में से 36 किए तो कितने बचेंगे आपके, तो यहाँ से देखो 12 में से 6 गए तो 6 और 4 में से 1 गया 3 गए तो 1, ठीक है 16। तो यहाँ से y बराबर स्क्वायर बराबर कितने हैं आपका 4। तो y बराबर क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर प्लस माइनस का 2, ये भी किसको बिलोंग कर रहा है आपका जेड को, पूर्णांक नंबर को बिलोंग कर रहा है, प्लस माइनस 2। तो यहाँ से भी अक्स के कितने मूल आ जाएंगे, 4 मूल आ जाएंगे। और 4 मूल कौन से आएंगे, तो देखो यहाँ पर रखते हैं हम अपनी समीकरण क्या आती है, माइनस का 6 प्लस माइनस रूट 52 माइनस 4y² की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 लिख सकता हूँ अपॉन 2। तो यहाँ पर देखो एक बार माइनस का एक बार प्लस कर लूँगा तो दो अक्स का मान क्या हो जाएगा 0, दोनों माइनस कर लूँगा तो एक बार क्या हो जाएगा अक्स का मान माइनस का 6। तो यहाँ से 4 कंडीशन कौन सी बन गई, देखो एक बार यहाँ पर देखो प्लस माइनस 2, तो यहाँ पर 0 ले लूँ और माइनस का 2 ले लूँ, प्लस माइनस 2 ले लूँ और यहाँ पर माइनस का 6 ले लूँ, यहाँ पर प्लस माइनस 2 ले लूँ। तो यहाँ पर देखो 4 कंडीशन ये बन गई। तो अपनी 4 4 कितनी कंडीशन बन गई, टोटल स्थिति कुल कर्मित युग्म। तो कुल कर्मित युग्म कितने बन जाएंगे एक्स वाई के, 8। तो देखो यही अपना आंसर है, 8 बन जाएंगे। तो आंसर देखो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा 28 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या आपका, 29 आपका, यदि बहुपद x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c का एक मूल -1 हो तो अन्य दो मूलों का गुणनफल होगा। चलो बताते हैं अन्य दो मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो हम जानते हैं, देखो ये यदि अपना समीकरण, यदि अपनी समीकरण है, यदि ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d = 0, ठीक है। तो इसके देखो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का b/a। और यदि यहाँ पर अल्फा बीटा द्विगुणित तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा और आपका अल्फा गामा, ये क्या होता है आपका c/a। तो यहाँ पर c/a हो जाएंगे। तीनों मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, वो क्या होता है आपका माइनस का d/a, माइनस का d/a हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपनी समीकरण क्या दी हुई है, समीकरण दी हुई है हमें x³ प्लस का ax² प्लस का bx प्लस का c, ठीक है, ठीक है, ये दी हुई समीकरण। तो ये बराबर 0।
तो 1 मोल इसका -1 है, तो 1 मोल क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है, ए बराबर 1 है। कैपिटल ए ले लेता हूँ क्योंकि इसमें मान दिए हुए हैं ए बी के। कैपिटल ए बराबर 1 है, ठीक है। कैपिटल बी बराबर क्या दिया हुआ है हमें, ए दिया हुआ है। और कैपिटल सी बराबर क्या है आपका, बी है। और कैपिटल डी बराबर क्या है आपका, सी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 1 मोल किसका, इसका 1 मोल क्या है आपका, 1 मोल दिया हुआ है हमें -1, तो 1 मोल -1 है। तो यहाँ से देखो मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणन अल्फा बीटा गामा बराबर डी अपॉन है। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा, इसके मोल मान लेता हूँ मैं, अल्फा बीटा गामा है। तो यहाँ से देखो अल्फा बीटा गामा बराबर मूलों का योग क्या हो जाएगा सी अपॉन है। तो यहाँ से सी अपॉन है, तो सी कितना आपका, सी दिया हुआ है, एक का मान कितना है आपका 1 दिया हुआ है। और अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा बराबर क्या है आपका सी अपॉन है। 1 मोल मान लीजिए, मैं अल्फा बराबर मान लेता हूँ, क्या होगा जाएगा 1 -1 दिया हुआ है हमें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो -1, ठीक है। और बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा आपका सी। तो यहाँ से बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा आपका -1, ठीक है, सी दिया हुआ है -c। अब देखो हमें पूछा क्या है, तो अन्य दो मूलों का गुणनफल होगा। तो अन्य दो मूलों का गुणनफल -c हो गया, अन्य दो मूलों का गुणनफल। लेकिन हमें समीकरण पूछी है, तो यहाँ से देखो समीकरण जो अपना मूल दिया हुआ था -1, ये क्या करेगा, इसका मूल है तो इस समीकरण क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से देखो p मान लेता हूँ समीकरण -1 है, वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो -1 का क्यूब और प्लस a -1 का a का स्क्वायर प्लस का b -1 प्लस का c, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका -a का क्यूब -1, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका a और माइनस का b प्लस का c हो जाएगा, ठीक है, p -1, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा आपका 0 के बराबर दिया हुआ। तो देखो 0 है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका -1, c बराबर देखिए क्या हो जाएगा आपका, c बराबर हो जाएगा आपका माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा आपका +1 और माइनस का a और प्लस का b, ठीक है। तो ये मान लिख लीजिए यहाँ पर, ये आपको माइनस का, मैं सोच रहा हूँ कि गलत कहाँ कर रहा हूँ, तो गलत देखो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। ये क्या होगा आपका माइनस का सी अपॉन ए होता है, ठीक है, क्योंकि माइनस का डी अपॉन ए होता है, ये माइनस भूल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपके प्लस। तो यहाँ से सी का मान भी आ गया अपने पास, ये रहा। तो यहाँ से देखो दो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा बराबर सी का मान रख दीजिए ए माइनस का ए प्लस का बी, क्योंकि देखो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है आपका माइनस का डी अपॉन ए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, छोटी मोटी गलतियों से भी आपका क्वेश्चन अटक सकता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 - a प्लस का बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या आपका, यदि बहुपद 2x² + 5x + k के शून्य के अल्फा बीटा है इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4, तो k का मान होगा। तो देखिए हमें क्या दे रखा है समीकरण, बहुपद दे रखा है हमें 2x² प्लस का 5x प्लस का k, ठीक है, = 0। तो यहाँ से देखो इसके मूल मानों में शून्य दे रखे हमें अल्फा बीटा, ठीक है, बहुपद है तो इसके शून्य के अल्फा बीटा दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखो शून्य को का योग क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का योग हो जाएगा माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस का 5/2, ठीक है। तो यहाँ पर मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा बीटा k/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ। तो ये लिख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और आपका प्लस दे रखा है अल्फा बीटा बराबर 21/4। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस का है अल्फा बीटा, ये माइनस का है, तो एक माइनस का अल्फा बीटा बचेगा यहाँ पर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 21/4। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपका माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान कितना आपका k/2 बराबर 21/4, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस का k/2 बराबर 21/4। यहाँ से 4 लघुत्तम ले लीजिए, 4 लघुत्तम लूँगा यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 25, 5 का स्क्वायर 25 लिखो, ठीक है। तो 25 माइनस 2 दूनी 4 यानी 2k बराबर 21/4।
इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 2k बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, तो k बराबर कितना आ जाएगा आपका 2, आपका आंसर। ठीक है, आज हमने सेकंड ग्रेड के पूरे कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं जो आरपीएससी के द्वारा अभी तक पूछे गए थे। ठीक है, अब फर्स्ट ग्रेड और एससीएफ के क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड का भी एक क्वेश्चन कर लिया हमने पिछला। फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा लेंथी होता है, और एक क्वेश्चन जो मैंने वो आपको छोड़ा वो कैलकुलेशन बड़ी b² - 4ac वाला, उसका भी मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। उसका सॉल्यूशन मैंने सर को पूछा है, मेरा सर को, तो उन्होंने उनकी टीम को भी भेजा है सर इसका आंसर क्या होगा। तो यदि वो आंसर भेज देते हैं सॉल्यूशन, और अदर सर को भी मैंने पूछा जो आरपीएससी आपकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करवाते हैं, उनको भी मैंने भेजा है, तो उन्होंने भी बोला कि हम भेज देंगे। ठीक है, तो आज या कल भेज देंगे। तो अगले वीडियो जब भी बनाएंगे हम, अगला वीडियो फर्स्ट ग्रेड का होगा। सेकंड ग्रेड के तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसमें उसका सॉल्यूशन या शॉर्ट जरूर बताया जाएगा, क्योंकि 2015 की क्वेश्चन था, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। वैसे इतने बड़े क्वेश्चन छोड़ने के होते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाता है जब आप सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं ना, उसी टाइम पता चल जाता है क्वेश्चन बड़ा जाएगा छोटा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वहाँ पर मूल यदि एक मूल k+1/k+2/k-1 होता ना, तो वहाँ पर अपन a+b+c का होल स्क्वायर बना सकते थे। लेकिन वहाँ पर मूल दे रखा था k/k-1, तो उसमें क्या ना, वहाँ पर यदि a+b का फॉर्मूला बनाती है a होल स्क्वायर, तो वहाँ पर वो क्या होता है, समीकरण बहुत बड़ा हो जाता, और बड़ा होने पर माइनर गलती तो हो ही जाती है माइनस प्लस की, जैसे अभी इन्हीं सवालों में हो रही है माइनस प्लस की गलती। तो इन चीज़ों को भी आपको सुधार करना है, काफ़ी सुधार करना है। और इन चीज़ों से यदि माइनस प्लस की गलती हो रही है ना, आपको इन चीज़ों का तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा एग्जाम में। ध्यान से क्वेश्चन जो आ रहा है उसको ध्यान से करो। इस मैथ का तो ये सिस्टम है, जो आ रहा है उसको ध्यान से करो, तभी आपका क्वेश्चन सही होता है। यदि आपके आते हुए 3 या इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं 1-2, तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है दोस्तों, यदि सेकंड ग्रेड की हमने कंप्लीट कर लिया, आगे सेकंड ग्रेड का जो भी वीडियो बनेगा, अगले जो भी टॉपिक होगा उसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। कल हम फर्स्ट ग्रेड वाले करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।